अगर अगर इस तरह की चीजें नहीं आएंगी तो न वो हिंदू के लिए अच्छी है, न मुसलमान के लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम इतिहास को जानेंगे, अगर इतिहास को समझेंगे, तभी अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं इस देश के अंदर। अगर पीड़ित थे तो कश्मीरी पंडितों ने हथियार क्यों नहीं उठाए? कहीं रूट में गड़बड़ी है, कहीं जड़ों में गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को समझने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर आने की आवश्यकता पड़ी है। प्रियवर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इस तरह के नारे लगाने वाले लोग, इस तरह की बात करने वाले लोग वो नेता बन जाते हैं। सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं इस देश के अंदर, माहौल बनाया जाता है, और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जितने लिबरल होकर के बात करते हैं, उन्हीं को विद्वान समझा जा रहा है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा गंगो में, और सामने आप देख सकते हैं ये है चौधरी मल्टीप्लेक्स, और इस मल्टीप्लेक्स में मूवी लगी हुई है द कश्मीर फाइल्स। और इस मूवी की यदि मैं बात करूं तो बहुत चर्चाएं हैं, और ये जो मल्टीप्लेक्स है इसका एक शो समाप्त हो गया है, और यहाँ पर ये जो दर्शक हैं ये मूवी देखकर बाहर निकल रहे हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण है जो ये जो मूवी है द कश्मीर फाइल्स, इसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। और शुरुआत सबसे पहले स्वामी जी से करेंगे, और प्रश्न स्वामी जी सबसे पहला यही है कि एक स्वामी को मल्टीप्लेक्स सिनेमा में पहुंचना पड़ गया, इसके पीछे क्या कारण रहा? मूवी आप देख कर आए हैं, किस प्रकार की मूवी है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, हम केवल ऐसा नहीं है कि केवल फिल्म देखने के लिए आए हैं, बल्कि हम दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर लें। इसलिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि इतिहास को जानना जरूरी है। बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है स्कूल में, कारण क्या है? अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जाता है? इसलिए कि इतिहास से हम कुछ सबक लें, कुछ सीखें, कुछ अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। लेकिन जब गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा, जानकारियां हमारे सामने नहीं होंगी, उस वक्त देश का भविष्य क्या होगा? और मैं कहूंगा कि हमारे देश की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कैसी रही है अब तक, किस तरह का हमारे कोर्सेज रहे हैं। आज एक फिल्म के माध्यम से जनता के अंदर, युवाओं के अंदर कुछ जागृति आ रही है, जो देख रहे हैं। एक आदमी यदि इस देश के अंदर मर जाता है, तो हम बार बार कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, असहिष्णुता की बात करते हैं। और इस देश के अंदर इतना बड़ा जेनोसाइड होता है, इतने सारे लोग मारे जाते हैं, इतना बड़ा नरसंहार होता है, और उसके बाद लोग खामोश रहते हैं, उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं है। उस पीड़ा को कैसे समझेंगे जब यहां पर इस तरह से इतने सारे पंडित कश्मीर से आए थे? उस पीड़ा को कैसे समझेंगे? मैं फिल्म के निर्माताओं को साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। और अगर इस तरह की चीजें नहीं आएंगी तो न वो हिंदू के लिए अच्छी है, न मुसलमान के लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम इतिहास को जानेंगे, अगर इतिहास को समझेंगे, तभी अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं इस देश के अंदर। हो क्या रहा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इस तरह के नारे लगाने वाले लोग, इस तरह की बात करने वाले लोग वो नेता बन जाते हैं, उन्हें बैठाया जाता है अलग अलग स्थानों पर, बड़े बड़े मंच उन्हें दिए जाते हैं, वो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। कारण क्या? हमारी संवेदनाएं मर गई हैं। भारत के टुकड़े किस तरह की मंशा ले रहे हैं आप? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम करके क्यों नहीं नारा कोई आया? बोले कि पीड़ित थे इसलिए हथियार उठा ले। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अगर पीड़ित थे तो कश्मीरी पंडितों ने हथियार क्यों नहीं उठाए? कहीं रूट में गड़बड़ी है, कहीं जड़ों में गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को समझने की आवश्यकता है, इसलिए यहां पर आने की आवश्यकता पड़ी है। प्रियवर, और निश्चित रूप से अगर अब भी जनता नहीं जागेगी तो सर्वनाश होगा, इस देश का सर्वनाश होगा। इसलिए इस तरह की फिल्मों की आवश्यकता है। सच्चाई वो होती है जिसका प्रमाण होता है। सच्चाई कहेगा कोई कि ये सच्चाई है, वो सच्चाई किस तरह से होगी? उनके पास सच्चाई का प्रूफ क्या है? जो वहां से विस्थापित पंडित है ना, वो आज की तारीख में जो बाहर पड़े हुए हैं, वो प्रूफ है। कोई घर छोड़कर ऐसे ही नहीं चला जाया करता है। वो कहेंगे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। आप तो वहां बस रहे हैं भाई, बस रहे हैं, अपने घरों में है, अपने बच्चों के साथ में है, ऊंच नीच कुछ भी हो रही है घरों में है, इंटरनेट बंद हो गया है, बड़ा अत्याचार वो है जो आज भी विस्थापित पड़े हैं पंडित। जिस चीज का प्रमाण होता है ना, उस चीज को देखो आप। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, प्रमाण आप मांगते हैं, जो देश में हो रहा है वो स्पष्ट रूप से प्रमाण है। झूठ को यदि जोरों से आप कहने लगेंगे तो वो सच दिखाई देता है। सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं इस देश के अंदर, माहौल बनाया जाता है, और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, जितने लिबरल होकर के बात करते हैं, उन्हीं को विद्वान समझा जा रहा है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, जिसका प्रमाण हो वह सत्य है, इस चीज को समझे। सवाल ये है कि 1990 की ये घटना है, लेकिन अब सन 2022 है, 32 वर्ष का समय लग गया। अब इस मूवी को देखकर हकीकत पता चल रही है। आप क्या मानते हैं?
देखिए प्रियवर, मैं कहूँगा कि हर चीज़ के लिए उपयुक्त माहौल की आवश्यकता होती है। जब कोई बीज धरती के अंदर पड़ता है ना, और उपयुक्त मौसम उसका नहीं है, तो वो फलित नहीं होता। आज ये वातावरण अलग तरह का बदल रहा है। आज राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जाग रही है। आज की तारीख में फिल्म निर्माता इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। आज देश बदल रहा है, इसलिए ये जागृति आ रही है। आज तक ये सारी की सारी चीज़ें छिपाई जा रही थी। आज की तारीख में अगर हम बात करें, इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है धारा 370 का हटना कितना बड़ा मुद्दा था। 32 साल तक अगर पंडित तड़पते रहे, तरसते रहे, अब जाकर के धारा 370 हटी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। आज की तारीख में जो बीजेपी के विपक्ष वाले लोग हैं ना, पता नहीं किस किस तरह के मुद्दे उठा करके बैठते हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातों को, किस किस तरह के माहौल को गढ़ने की कोशिश करते हैं। जब देश के अंदर से 35A हटा, जब देश के अंदर से धारा 370 हटी, तभी जाकर के कश्मीर आजाद हुआ। उससे पहले कोई आजादी नहीं थी। एक अलग मुल्क बना रखा था हमने। इस मुल्क के अंदर हम ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जहां पर अमन हो, जहां पर शांति हो, जहां पर प्रेम हो, और वो वास्तव में इस वातावरण में हो सकता है। अब से पहले वो वातावरण नहीं था, इसलिए ये सारी चीजें नहीं हो पाई। 32 साल इसलिए लग गए क्योंकि हम लोग गलत डिसीजन लेते हुए आए थे, उन सरकारों को चुनते आए थे जो वास्तव में लड़ा रही थी, बिड़ा रही थी, और वास्तव में इस तरह की चीजों को हमारे सामने परोस रही थी जो हमारी संस्कृति को तबाह बर्बाद कर रहे थे। हमारे युवा भ्रमित हो रहे थे, इसलिए ये इतना समय लगा है। आपने ये बात कही कि उस समय उपयुक्त समय नहीं था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि जिस समय की ये घटना है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन, जिस समय विश्वनाथ प्रताप मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे, कि समर्थन भारतीय जनता पार्टी का भी था। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल पाई? देखिए प्रियवर, मैं आपको बता दूं, बार बार लोग इस तरह की बात को बताने का प्रयास करते हैं। उन लोगों का काम ही है कि कोई पेंच ऐसा ढूंढा जाए जिससे कि माहौल को बदला जाए। उससे पहले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, चीजें सारी हो चुकी थी, सारी चीजें स्क्रिप्ट गढ़ी जा चुकी थी, और ऐसी स्थिति में जब वो सरकार आई, वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी का समर्थन था। कोई ना कोई तो सरकार बननी है। अब कांग्रेस के विरोध में अगर सरकार बन रही थी तो बीजेपी को समर्थन देना था। अब स्थिति को कैसे ठीक कर सकते थे? जब बहुमत बीजेपी को मिला, उस समय बीजेपी ने करके दिखाया है, राष्ट्रहित में करके दिखाया है, और आगे भी अगर इस राष्ट्र को कुछ बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, मोदी जी बचा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बचा सकते हैं। सवाल मेरा आपसे है, जिस प्रकार कश्मीर की इस घटना को द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से दिखाया गया है, आपको क्या लगता है और भी इस प्रकार की कुछ सच्चाई हैं जो अभी जनता के सामने आनी बाकी हैं, और निर्माता निर्देशकों को इन विषयों पर भी काम करना चाहिए? देखिए प्रियवर, बहुत सारी सच्चाई हैं, और जब तक सच्चाई छिपाई जाएंगी, मैं फिर से कहूंगा कि देश का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। संभाजी राव की सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है, वीर शिवाजी की सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है, पृथ्वीराज चौहान की सच्चाई, महाराणा प्रताप की सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है। जब इस देश के लिए हमारे वीर लड़ रहे थे और जब अपना सर्वस्व कुर्बान कर रहे थे, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे थे, उसके बावजूद उनका कुछ इतिहास में महिमा मंडन कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें कि इस देश का एक ऐसा कालखंड दिखाया जा रहा है, बार बार वही पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हमारे बच्चे सच को नहीं जान पा रहे। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह से इस निर्माता निर्देशक ने अच्छी प्रकार से यहां पर इस बात को रखा है, दूसरे भी यहां पर अब निर्माता निर्देशक इस दिशा में जाएंगे, देश जागेगा, जागृति की ओर जाएगा। मैं फिर से एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है उन मुसलमानों से जो कि इस देश के अंदर रह रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं, वो रह रहे हैं, इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। मुझे दिक्कत उन हिंदुओं से है जो कि अपनी संस्कृति को नहीं जान रहे, और बावजूद उसके सारी चीज़ों को जानते हुए कि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है, इस तरह की चीज़ें हुई है, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विपरीत बात करते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, मेरी अभी एक वीडियो आई थी, मेरा एक इंटरनेट चैनल है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है आनंद धारा के नाम से, वहाँ पर मैंने शूद्रों पर हुए अत्याचार के, जो कि हमारे ही धर्म के अंदर हुए, चाहे थोड़ा समय था चाहे कितना, उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी। मुझे कोई मतलब नहीं हिंदू बुरा कहें या भला कहें, एक व्यक्ति का क्या आता है, एक व्यक्ति का कमेंट आता है जो हिंदू है, भाई अब ये दलितों के पक्ष में आप जो फिल्म बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये पंडितों का क्या राग अलापा जा रहा है। जब हम पंडित बनेंगे, जब हम जाट बनेंगे, जब हम गुज्जर बनेंगे, जब हम बिरादरियों में बटे रहेंगे, जब हिंदू बनेंगे, जब मुसलमान बनेंगे, उस वक्त तक हम यहाँ पर अत्याचार को सहन करते रहेंगे। जब एक व्यक्ति पीड़ित है, आप दलित हैं, आप पीड़ित हुए हैं, तो पीड़ित पंडित का भी दर्द समझो ना भाई। कोई भी पीड़ित है वह अपना भाई नजर आना चाहिए। हर एक पीड़ित की आवाज अगर यहाँ पर फिल्मों के माध्यम से कोई भी निर्माता निर्देशक उठाएगा तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य बदलेगा। और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि वो धर्म
धर्म है ही नहीं जो कहता है कि केवल इस धर्म के अंदर आओ तो आपको जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा। अगर आप इसको नहीं मानते तो आप नरक में जाएंगे। वो वास्तव में नरसंहार का एक तरीका है। मैं फिर से कहूंगा, मानवता जो सिखाए, जो प्रेम सिखाए, जो समानता सिखाए, वह धर्म है। और धर्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो अत्याचार बार बार हुए हैं धर्म के नाम पर हुए हैं, दुनिया में जो भी कत्लो गारत हुई है धर्म के नाम पर हुई है। हम धर्म का नाम लिए बगैर राष्ट्र को विकसित नहीं कर सकते, अमन अमान की बात नहीं कर सकते। बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी तो यह नींव रखी गई है और मैं इस सरकार से भी और इस तरह के निर्माता निर्देशकों से भी इस तरह की अपेक्षा रखता हूं कि भविष्य में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। जो नरसंहार हुआ जिसके बारे में फिल्म में दिखाया गया है, चर्चाएं ये हैं कि उस नरसंहार में तो कुछ मुस्लिम भी मारे गए, तो क्या फिल्म में मुस्लिमों के बारे में भी दिखाया गया? बिल्कुल, फिल्म में मुस्लिम के बारे में भी बताया गया। यह भी बताया गया कि केवल ऐसा नहीं है कि जो हिंदू हैं वह मारे गए, जो आतंकवाद का विरोध कर रहे थे मुसलमान उनका भी कत्ल हुआ है। और केवल ऐसा नहीं है कि जो पंडित हैं वही मारे गए, जो वहां पर दूसरी बिरादरियां थी, गुज्जर थे या दूसरे लोग थे, वो भी मारे गए हैं। इस चीज को इसमें बाकायदा दिखाया गया है और पहली बार इसको सही तरीके से निर्णय करने की कोशिश की। शिकारा का आपने जिक्र किया था कि पहले मूवी आई, कहां दर्द दिखाया गया, कहां पीड़ा दिखाई गई। वही लव स्टोरीज क्रिएट करते हैं, वही अलग प्रकार का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब से पहले इस तरह की कोई मूवी नहीं आई और इस तरह की पहल हुई है और वास्तव में निष्पक्ष रूप से सच को सामने रखने की कोशिश की गई है। मैं फिर से कहूंगा कि जितना दर्द वहां पर लोगों ने सहन किया है उसका 1% भी नहीं दिखाया जा सकता, कोई निर्माता निर्देशक नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी काफी कोशिश की है इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने। मैं साधुवाद देता हूं।